student, this is your third video lecture of computer of chapter 1 computer language. Okay, today we are going to discuss our new topic, interpreter and compiler. These are two types of translator program which help to convert high level language into machine level language. Okay, as I already told you yesterday, what is translator program? Translator program is a program is used to converted any computer language into machine level language. Okay, एंड असेंबलर इज़ नोन एज असेंबलर एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो कि डेवलप किया गया कन्वर्ट द असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन हम यहाँ जो पढ़ेंगे आज वो इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो कि दो हाई लेवल लैंग्वेज को, न कि असेंबली, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। ओके, सो दिस इज़ योर बुक कंटेंट अबाउट इंटरप्रेटर. High level language program need to be translated into machine level language by using the translator program. आपको translator program पता है, किसी भी लैंग्वेज को machine language में यूज़ करने के लिए translator program की ज़रूरत होती है. और there are two types of translator program. हाई लेवल लैंग्वेज का जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम है वो दो टाइप्स हैं, विच आर एज फॉलो. yesterday I told you. Today we will discuss interpreter and compiler. Okay, this is your compiler. Okay, first we talk about interpreter. The translator program is used to convert a high level language program into machine language. ट्रांसलेटर प्रोग्राम क्या है? वो कन्वर्ट करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है. एंड इंटरप्रेटर, दिस लाइन रिमाइंड दिस, एंड इंटरप्रेटर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम इट रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज. जो भी इंटरप्रेटर जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसको जब कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, तो वो किस में कैसे करता है? लाइन बाय लाइन. किस तरीके से? लाइन बाय लाइन करता है. लो लेवल लैंग्वेज मतलब आपको मैंने बताया था रिगार्डेड आपकी जो मशीन लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज रिगार्डेड की जाती है, मतलब क्योंकि उसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए. बट अवर कंप्यूटर ऑल्सो स्टैंड डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज, इसलिए हमें किसी भी लैंग्वेज को मशीन उसी की लैंग्वेज में चेंज करना पड़ता है जो कंप्यूटर हमारा समझ सकता है. इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन रिपीट्स द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन. ये जो कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है जैसे ये हमारा कोई भी प्रोग्राम है, ठीक है, हैज़ इंक्लूड, हम जो प्रोग्रामर जो लैंग्वेज लिखते हैं, एज इंक्लूड, स्टूडियो, एस, ओके, STD एंड जो भी हमारा प्रोग्राम है ये आपका प्रोग्राम है जो आप एक प्रोग्रामर कंडक्ट करते हैं. और हमारे जो जैसा हाई लेवल लैंग्वेज है वो इतना इजी है कि एक कॉमन पीपल भी ज़्यादा जानकारी ना होने पर भी इसलिए प्रोग्रामर एक प्रोग्रामर लिख सकते हैं. सो इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन देन रिपीट. ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है लाइन बाई लाइन. पहले इस लैंग्वेज को इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, देन इसको, ओके, एंड देन रिपीट द प्रोसीजर फॉर द रिमेनिंग. और यही प्रोसीजर वो हर लाइन को एग्जीक्यूट करने में लगाएगा, मतलब इस लाइन को टाइम लगाया जो भी प्रोसीजर अपनाया, फिर दोबारा जो अदर्स इंस्ट्रक्शन के लिए रिमेनिंग दिस स्टेप फॉर रिमेनिंग दिस स्टेप, वो ऐसे करके पूरे प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर. अब इंटरप्रेटर होता क्या? इफ़ एनी एरर आर फाउंड, अगर मान लीजिए वो एग्जीक्यूशन के समय कोई एरर मिलती है, दे आर टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, वो उसे तुरंत हटा देता है. मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ गलत वो लिखा है वर्ड जो हमारा इंटरप्रेटर एनालाइज नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ एरर देगा और उसे रिमूव कर देगा. एज द कन्वर्टेड फॉर्म इनटू नॉट स्टोर एनी वेयर, सो इट हैज़ टू बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. क्या होता है? एज द कन्वर्टेड, जब कन्वर्टेड होता है, कन्वर्टेड फॉर्म में आता है, ये कहीं भी आपका स्टोर नहीं होता है. सो क्या होता है, जो आपका जो रन करता है यानी प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन के टाइम जो प्रोग्राम है वो एक इंस्टेंट जनरेट होता है. कैसा होता है? इंस्टेंट उसी टाइम जनरेट होता है जो आपको इंस्टेंट जनरेट होता है जो उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है. यानी कि इस लाइन को जो एग्जीक्यूशन कर रहा है वो इंस्टेंट जनरेट होगा, देन यू लाइन के लिए इंस्टेंट, ये कहीं भी स्टोर नहीं होते. जनरेट होने के लिए ये कहीं भी स्टोर नहीं होते. जैसे कि आप मान लीजिए अगर कहीं कोई मतलब क्राइम होता है तो वहाँ ये तो है नहीं पहले से पुलिस तभी तो आएगी जब वो क्राइम होगा, वहाँ जानकारी एनालाइज करने या कोई भी वहाँ का रिपोर्ट लेने पुलिस तब आएगी. तो वो इंस्टेंट ही जनरेट होता है जब आपको जिस लाइन में एग्जीक्यूशन होता चला जाता है.
और ये कहीं स्टोर नहीं होता कन्वर्टेड फॉर्म में, इसलिए जनरेट अपने आप होता है एग्जीक्यूशन टाइम पे। और यही एग्जीक्यूशन पता करता है कि प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। द इंटरप्रेटर प्रोग्राम आर प्रेफर फॉर बिगनर्स एंड स्लो इन देयर एग्जीक्यूशन स्पीड। अच्छा, इंटरप्रेटर प्रोग्राम जो है थोड़ा प्रेफर करता है बिगनर्स के लिए, मतलब जब ये आपने नई नई हाई लेवल लैंग्वेज सीखी है और फिर आप उससे प्रोग्राम बना रहे हैं, तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन इसीलिए चेक करता है। न्यू बिगनर्स के लिए ईजी होता है कि वो प्रोग्रामिंग में कोई गलती ना करे, और इसकी स्पीड भी, एग्जीक्यूशन स्पीड जो होती है वो कम होती है। अब इंटरप्रेटर होता क्या, मतलब इंटरप्रेटर का काम क्या होता है। इमेजिन दैट, एक आपको एग्जांपल से समझाया। इमेजिन दैट द फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिट इंडिया ऑन ए ऑफिशियल टूर। फ्रेंच के प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया ऑफिशियल विजिट पर, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच अदर, सो वो यहाँ के पीएम से मिलेंगे, यानी कि मोदी जी से मिलेंगे। तो बोथ द फ्रेंच प्रेसिडेंट एंड द इंडियन प्राइम मिनिस्टर वुड रिक्वायर एन इंटरप्रेटर। उन लोगों के बीच क्या है कि हो सकता है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर उन्हें फ्रेंच नहीं आती हो, बट और जो फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर उन्हें हिंदी नहीं आती हो, तो उनके बीच क्या रखा जाएगा, एक इंटरप्रेटर रखा जाएगा, यानी कि उनके बीच में बातचीत कम्युनिकेशन के लिए, फॉर कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरप्रेटर रखा जाएगा, ठीक है। जो क्या करेगा, जो ये फ्रेंच में बोल रहे होंगे उससे कन्वर्ट किस में कर देगा, हिंदी में, ओके, हिंदी में। और जो ये हिंदी में बोल रहे होंगे उसे कन्वर्ट किस में कर देगा, फ्रेंच में, ठीक है। ये इनका इंटरप्रेटर का हमारे काम होता है कि वो कम्युनिकेशन को, जैसे हमने कंप्यूटर को बोला हाय, हेलो, हेलो, हाउ आर यू, ये अगर बोल रहा है, हमने कंप्यूटर से बोला, तो कंप्यूटर हमारा नहीं जानता, कंप्यूटर हमारा समझता है मशीन लैंग्वेज, तो वो हेलो हाउ आर यू को 0 1 0 जो भी वो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देगा। दैट मीन ये आपकी क्या है, मशीन लैंग्वेज, क्या हो गई, मशीन लैंग्वेज। यही हमारे इंटरप्रेटर का वर्क होता है, ओके। सिमिलरली इन कंप्यूटर इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लेवल लैंग्वेज, ओके। नाउ इधर एक लेट्स नो मोर का वो दिया है जिसमें हम जानेंगे, इफ़ देयर आर सेवरल पीसेस ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड आपने अपने मोबाइल वगैरह में देखा होगा कभी, आप जब आप कोई ऐप को खोलते हैं तो उसका सोर्स कोड खुल जाता है। इन अ लिंक्ड टुगेदर इनटू वन प्रोग्राम। आपने कई सारे, जैसे आपने कई सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए इन शॉर्ट में, यानी पैराग्राफ में आपने प्रोग्राम बनाए, ठीक है, यहाँ बना लिया, फिर अगला प्रोग्राम ये बना लिया, ठीक है, फिर अगला प्रोग्राम, ऐसे करके कई सारे जब सोर्स कोड बन जाते हैं तो उसे सेवरल पीसेस, सोर्स कोड के कई सारे पीसेस होते हैं, उन्हें एक प्रोग्राम में अगर, तो दे कैन बी लिंक टुगेदर इनटू वन प्रोग्राम। तो ये क्या हो सकते हैं, एक प्रोग्राम में हम इसको लिंक्ड यानी कि जोड़ सकते हैं विद द यूज़ ऑफ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम के थ्रू, वो कौन सा प्रोग्राम है, लिंकर। कौन से प्रोग्राम के थ्रू, लिंकर। लिंकर हमारा क्या है, कई सारे सोर्स कोड के अगर कई सारे टुकड़े हैं, कई सारे प्रोग्रामिंग सोर्स कोड है, उसके कई सारे टुकड़े हैं, तो वो हमें एक प्रोग्राम में हम उसे जोड़ सकते हैं थ्रू लिंकर। अच्छा, द लिंकर रन ऑन द मशीन कोड जनरेटेड बाय द कंपाइलर। लिंकर क्या होता है, कब जनरेट होता है, कब रन करता है, जब आप कंपाइलर आपका जनरेट करता है उसे, बाय द कंपाइलर मशीन कोड है जो रन ऑन द मशीन कोड, मशीन कोड के ऊपर लिंकर वर्क करता है। एंड कब जनरेट होता है, जो उसे कंपाइलर करता है, एंड जनरेट द फाइनल प्रोग्राम। और क्या करता है, वो फाइनल प्रोग्राम बनाता है। फाइनल प्रोग्राम क्या होता है, फाइनल प्रोग्राम इज व्हाट द यूज़र रन्स एंड द ओरिजिनल सोर्स कोड इज नॉट नीडेड। फाइनल प्रोग्राम वही होता है जिस पर यूज़र आपकी एप्लीकेशन चला रहा होता है और ओरिजिनल सोर्स कोड इज़ नॉट नीडेड। वहाँ पर ज़्यादा ओरिजिनल सोर्स कोड आपको नहीं शो होता है, वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो होते हैं, जो एप्लीकेशन बनाते हैं, उनको पता चल जाता है, या वही यूज़ करते हैं फाइनल सोर्स कोड का। ज़रूरी नहीं यहाँ पे आपका फाइनल, जो आप किसी ऐप को खोलते हैं तो उसका फाइनल प्रोग्राम आपको दिखे, ठीक है। और ये ये किसके थ्रू बनता है, कई सारे सोर्स कोड के पीसेस होते हैं जो कि लिंकर के थ्रू जुड़ जाते हैं। सिंटैक्स आर द रूल गवर्निंग द फॉर्मेशन स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन, आप मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूस का ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, जिसका एक ट्रांसलेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सॉल्व करने की। तो आप क्या करेंगे, उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यही करते हैं। मतलब ये एक फॉर्मेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूस ट्रांसलेशन का,
ये फॉर्मेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि इससे आपको पता चलेगा इट इज़ द प्रेजेंट। तो सिंटैक्स वही है। सिंटेंस क्या करता है, गवर्न करता है द फॉर्मेशन स्टेटमेंट। जो हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट देते हैं उनके एक फॉर्मेशन होता है, एक फॉर्मल फॉर्म में स्टेटमेंट होता है इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ही तो लैंग्वेज है आपकी। उसमें एक सिंटैक्स का यूज़ क्या होता है, आर रूल्स। सिंटैक्स ऐसे रूल्स हैं जो गवर्न करते हैं प्रोग्रामिंग में स्टेटमेंट्स को, फॉर्मेशन देते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट, कंपाइलर। व्हाट इज द वर्क ऑफ कंपाइलर? ओके, I try to compiler here, explain compiler। कंपाइलर क्या है? कंपाइलर मतलब होता है, कंपाइल माने होता है इकट्ठा करना। इकट्ठा मतलब कैसे? कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ये आपको पता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, विच इज़ यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। ये एक बार में पूरे होल प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, वाइल our interpreter written in high level language into low level language from program line by। जबकि इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाई लाइन। आपको मैंने बताया था एक लाइन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसके बाद दूसरी लाइन की बारी आएगी, तब वो एग्जीक्यूट होगी उसी, और फिर रिपीटेशन वही चलता रहेगा। बट यहाँ पे क्या है, ये प्रोग्राम है आपका जो एक प्रोग्रामर के थ्रू लिखा है, ये पूरे होल प्रोग्राम को एक बार में एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूशन करता है। तो डोंट फॉरगेट इकट्ठा, यानी कि इकट्ठा एक साथ करेगा। दैट इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस। इट जनरेट ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलोंग विद द लिस्ट ऑफ एरर। अच्छा, इसमें क्या होता था, इसमें भी एक कोड जनरेट होता था, यानी कि एक आपका जो यहाँ मैंने बताया था आपको इस वाले फॉर्म में, इफ़ एरर सॉरी एज कन्वर्टेड टू फॉर्म सो इट जनरेटेड द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। ये एक प्रोग्राम को जनरेट करता है, इंस्टेंट जनरेट होता है, वही प्रोग्राम ये चेक करता है लाइन बाय लाइन, इंस्टेंट हर लाइन पे जनरेट होता चला जाता है, वो प्रोग्राम चेक करता चला जाता है कहीं एरर तो नहीं है और एग्जीक्यूशन कैसे करना है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर पूरा हो एक साथ होता है, तो ये एक ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट करता है। किसको? यहाँ पर होता है एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट, यानी कि अगर मैं कहूँ एक लिस्ट ऑफ एरर के एक टीम बनाई मैंने, और मैंने कंपाइलर एक टीम बना के मैंने कहा कि आप ऑब्जेक्ट कोड जो मेरा होगा वही टीम होगी, वो टीम मेरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। उनसे मैंने कहा आप ये कुछ पेपर्स चेक करिए, ठीक है। मैंने कहा वो पेपर्स मैं एक साथ, मान लीजिए मेरे पास थाउजेंड्स नंबर्स ऑफ पेपर्स हैं, एग्ज़ाम सीट्स हैं, मैं नहीं चेक कर सकती, बट मैंने क्या किया, उन्हें एरर बता दी कि अगर बच्चे ने फिलिप्स में ये भरा है तो आप रॉन्ग कर देंगे, अगर ये फिलअप किया है तो आप राइट कर देंगे। मतलब वो टीम मेरी ऑब्जेक्ट कोड हो गई, जो एक साथ मेरे 1000 पेपर चेक होंगे और एक लिस्ट ऑफ एरर निकलती है। लिस्ट ऑफ एरर ही बताती है कि अगर वो एरर जो लिस्ट निकली है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोग्राम, इनको पता है इस ऑब्जेक्ट कोड को कि उसी लिस्ट ऑफ एरर के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रोग्राम चेक करना है, या फिर चेक करना है या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। एक साथ होल प्रोग्राम कर रहा है, एक साथ 1000 सीटें मेरे द्वारा नहीं चेक की जा सकती, तो मैं क्या करूँगी, अब कई लोगों को इकट्ठा करूँगी और ये कहेंगे एक साथ 1000 सीटें, मेरे पास 1000 लोग हैं या 100 लोग हैं, उनको 10-10 शीट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। तो मेरी शीट भी एक साथ काम हो रहा है, होल प्रोग्राम हो रहा है एक साथ, और साथ ही साथ विद आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी भी हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, एक्यूरेसी क्यों हो रही है, मैंने उन्हें पहले से ही लिस्ट ऑफ एरर दे दिया है कि अगर बच्चा इसमें ये भरता है तो आप तब इसी तरीके से चेक करेंगे, ठीक है। और ये मेरी ऑब्जेक्ट कोड हो गया, दैट लाइक मेरी टीम। तो इसी तरीके से कंपाइलर आपका वर्क करता है। जबकि मैंने उसमें क्या बताया था, इंटरप्रेटर के हर लाइन के लिए हर बार जनरेट होता है, और ये क्या है, इसकी कोई लिस्ट ऑफ एरर नहीं होती, इसे अपने आप पता चल जाता है जब ये जनरेट होता है तो इस लाइन में ये गड़बड़ है, इस लाइन में ये गड़बड़ है। ये हर बार एक नई वो निकालनी पड़ती है, इसको जो एरर है निकाल के सही कर देता है। ये लिस्ट ऑफ एरर के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आई थिंक इट शुड बी कंप्लीट। ओके, लिंकर मैंने आपको बता दिया, लिंकर क्या होता है। लिंकर इफ सेवरल पीसेस ऑफ सोर्स कोड, एक सोर्स कोड के अगर कई सारे पीसेस होते हैं उन्हें हम एक साथ जोड़ सकते हैं थ्रू अ प्रोग्राम। कौन से प्रोग्राम के थ्रू? अ लिंकर। और लिंकर क्या होता है, मशीन कोड कंपाइलर के द्वारा जनरेट होता है, एक मशीन कोड जनरेट करता है फाइनल प्रोग्राम के लिए। फाइनल प्रोग्राम क्या होता है, फाइनल प्रोग्राम रन्स ऑन द ओरिजिनल सोर्स कोड इज नॉट नीडेड। फाइनल प्रोग्राम वही होता है जब एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, वो जरूरी नहीं आपको वही प्रोग्राम्स हो।
एक यहाँ लेट्स नो बोर्ड का दिया है, ये एक आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है फोर्ट्रान, ठीक है। फोर्ट्रान है is one of the earliest computer language. It was designed for scientists and engineer. ये सबसे पहले लैंग्वेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, विच इज़ डिज़ाइन फॉर, किस लिए डिज़ाइन हुई थी, डिज़ाइन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर लैंग्वेज के, इंजीनियर्स के लिए जो कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर में जो साइंटिस्ट एंड बड़े बड़े जो कंप्यूटर होते हैं, जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ हुई थी, फोर्ट्रान सबसे पहली। कोबॉल क्या थी, बिजनेस यूजर, जो आपके कॉमर्शियल पर्पस के लिए थी, जो वो कौन सी थी, कोबॉल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज, ओके। ये आपकी कोबॉल थी जो सबसे पहले डिज़ाइन हुई थी फॉर बिजनेस यूजर, ओके। ये टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट, I will send your assignment, you will try to answer them. If you have any query, you can WhatsApp your query on WhatsApp group. Thank you. Stay home, stay safe.